आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे हेलिक्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आपको रहेगा। ड्रॉ ए हेलिक्स ऑफ पिच is equal to 80 mm on a cylinder of diameter of diameter 50 mm long. 50 mm long. Also draw its development. Also draw its development. ऑल्सो ड्रॉ इट्स डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन इसी प्रकार रहेगा आपको, ठीक है। ड्रॉ ए हेलिक्स ऑफ पिच इज इक्वल टू 80 mm ऑन ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 50 mm लॉन्ग। ऑल्सो ड्रॉ इट्स डेवलपमेंट। तो देखिए, आपको हेलिक्स बनाना है जिसमें आपको पिच दिया हुआ है और जिस सिलेंडर पे ये हेलिक्स बनाना है उसका डायमीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत? जब आप हेलिक्स बना लीजिएगा उसके बाद लास्ट में आपको कह रहा है कि इसका डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है खोलना, ठीक है। डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हेलिक्स के डेवलपमेंट में कि 1 रेवोल्यूशन का जो हेलिक्स का कर्व बनेगा उस कर्व को खोलेंगे तो कितना खुलेगा। तो डेवलपमेंट के थ्रू इसको आपको दिखाना है। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग बिल्कुल स्टेप वाइज इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि रेफरेंस के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक रेफरेंस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहला काम करना है आपको, यहाँ पे जो सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है उस सिलेंडर के डायमीटर से रेडियस लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी ग्रीन मार्कर यूज करेंगे वो HB होगा, ब्लैक मार्कर 4H होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है कितना, 50 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25 mm। तो 25 mm रेडियस लेंगे और इस रेफरेंस के नीचे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत? तो जो सिलेंडर का डायमीटर रहेगा, ठीक है, उसके मदद से हम लोग रेफरेंस लाइन के नीचे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल का रेडियस क्या लेंगे हम लोग, जो सिलेंडर का डायमीटर है उससे हम लोग रेडियस ले लेंगे। कोई दिक्कत? तो रेडियस लेके हम लोग एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। कोई दिक्कत? तो चलिए अब क्या करना है कि सर्कल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर सर्कल को 12 भाग में डिवाइड कर लेंगे। चलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर में पहले डिवाइड, यहाँ पे इसको 12 भाग में डिवाइड करना है। 30-30 डिग्री पे एंगल बना लीजिए, ये 12 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सर्कल को 12 भाग में डिवाइड करना है। तो प्रत्येक पार्ट 30-30 डिग्री का होगा। हम लोग 30-30 डिग्री के एंगल पे रख के सर्कल को 12 भाग में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो डायमीटर है उस डायमीटर को डायमेंशनिंग भी कर लीजिए। चलिए हम लोग डायमेंशनिंग कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है तो बगल में कर लेते हैं। चलिए ये सिलेंडर का डायमीटर है, कितना है, 50, ठीक है, दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ था 50। उसी डायमीटर के मदद से हम लोग क्या किए हैं, एक सर्कल बनाए हैं। तो सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 50 mm। चलिए
डायमेंशनिंग रूल के थ्रू एरो 1:3 में बना लीजिएगा। चलिए इसको नाम भी दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग क्या किए, जो सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ था उसके मदद से एक सर्कल बनाए, सर्कल को 12 भाग में डिवाइड किए। कोई दिक्कत? उसके बाद जो आपको पिच दिया हुआ है, पिच के बराबर हाइट लेके सिलेंडर के डायमीटर को प्रोजेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायमीटर को, और वहाँ से हाइट लेके एक रेक्टेंगल बनाएंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग पहले प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायमीटर ये रहा इसका, तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर को प्रोजेक्ट कर लीजिएगा रेफरेंस पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रेफरेंस से जो पिच दिया हुआ है उतना हाइट लेना है। पिच कितना है? 80 mm। तो 80 mm हाइट लीजिएगा और रेक्टेंगल में इसको बंद कर लीजिएगा। चलिए इसको भी 80 mm तक प्रोजेक्ट करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, बंद कर लेंगे एक रेक्टेंगल में। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या किए, जो पिच दिया हुआ था पिच के बराबर हम लोग यहाँ पे हाइट लिए, रेक्टेंगल जो बनेगा, इस रेक्टेंगल का चौड़ाई क्या रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होगा रेक्टेंगल का चौड़ाई ले लीजिएगा, और लंबाई क्या होगा, जो यहाँ पे आपको पिच दिया हुआ है, तो पिच 80 mm है, तो 80 mm लेके इसको क्या कर लीजिएगा, एक रेक्टेंगल में बंद कर लीजिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक फिर से रिकॉल कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या किए, जो सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ था उसके मदद से हम लोग क्या किए, एक सर्कल ड्रॉ किए। ठीक है, उसके बाद सर्कल को 12 भाग में डिवाइड किए। फिर क्या किए कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाए। इस रेक्टेंगल का चौड़ाई क्या रखे, तो जो डायमीटर था उस रेक्टेंगल का चौड़ाई। ठीक है, लंबाई क्या लिए हम लोग, लंबाई यहाँ पे जो पिच दिया हुआ था जितना रहेगा क्वेश्चन में उतना लीजिएगा। तो यहाँ पे 80 mm है, तो 80 mm के बराबर लंबाई और डायमीटर के बराबर चौड़ाई लेके एक रेक्टेंगल में बंद किए। कोई दिक्कत? उसके बाद जितना भाग में सर्कल को डिवाइड किए हैं उतना भाग में इस रेक्टेंगल को भी डिवाइड करना है लंबाई के अकॉर्डिंग। तो देखिए सर्कल को 12 भाग में किए हैं, तो इस रेक्टेंगल को भी लंबाई के अलाउंग 12 भाग में डिवाइड करना है। तो पैरेलल लाइन मेथड लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लास्ट को लास्ट से मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट को यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है कि 0 और 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। 0 और 90 के बीच में देखिए एक लाइन ड्रॉ किए। फिर जितना भाग में डिवाइड करना है उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क लगाओ। इक्वल आर्क लगाए, लास्ट को लास्ट से मिलाए, फिर ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ पे सेट करेंगे। बिल्कुल इसी के पैरेलल प्रत्येक आर्क पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलिए सभी आर्क पे बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, बिल्कुल रेफरेंस पे ड्राफ्टिंग मशीन को सेट करेंगे, कस लेंगे। उसके बाद यहाँ से सभी पॉइंट को प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल 12 भाग में डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप क्या है कि
सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितना पॉइंट, सभी पॉइंट को फिर वर्टिकली प्रोजेक्ट कर देना है। तो देखिए 1 और 11 बिल्कुल एक साथ जाएगा, ठीक है, 1 और 11 क्या होगा, बिल्कुल एक साथ जाएगा, तो प्रोजेक्ट कर लीजिए। अब फिर देखिए 2 10 बिल्कुल एक साथ जाएगा, 2 10 बिल्कुल एक साथ जाएगा, तो 2 10 को प्रोजेक्ट करेंगे, 2 10 एक साथ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 9 बिल्कुल एक साथ जाएगा, ठीक इसी प्रकार 4 8 बिल्कुल एक साथ जाएगा, ठीक है, तो हम दिखा नहीं रहे, डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। 5 7 बिल्कुल एक साथ जाएगा, कोई दिक्कत। जब इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट कीजिएगा तो देखिए फिर से यहाँ देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितना पॉइंट सभी को, ठीक है, वर्टिकली प्रोजेक्ट करना है। तो 12 का ये लाइन 1 और 11 एक साथ जाएगा, 2 10 एक साथ जाएगा, 3 9 एक साथ जाएगा, 8 4 एक साथ जाएगा, 7 5 एक साथ जाएगा, 6 जा चुका है ऑलरेडी, कोई दिक्कत। चलिए नाम देते हैं इसको भी, इसको नाम देते हैं 12 1, ठीक है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1, कोई दिक्कत। नाम दे दिए इसको भी। चलिए अब क्या देखना है यहाँ पे कि 1 1 1 को कहाँ इंटर, देखिए 1 का लाइन और 1 1 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो मार्क कर कीजिए। देखिए 1 का लाइन 1 1 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। चलिए 2 1 का लाइन 2 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 3 1 का लाइन 3 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 4 1 का लाइन 4 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 5 1 का लाइन 5 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 6 1 का लाइन 6 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। देखिए 7 1 का लाइन 7 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 8 1 का लाइन 8 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 9 1 का लाइन 9 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 10 1 का लाइन 10 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 11 1 का लाइन 11 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 12 का लाइन 12 1 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, कोई दिक्कत। तो चलिए 12 1 से 12 1 तक मिला दीजिए जितना पॉइंट मिला, तो यही जो मिलने के बाद जो कर्व मिलेगा यही हेलिक्स का कर्व होगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या किए कि 1 1 1 को कहाँ इंटरसेक्ट किया, 2 2 1 को कहाँ इंटरसेक्ट किया, 3 3 1 को कहाँ इंटरसेक्ट किया, 4 4 1 को कहाँ इंटरसेक्ट किया, 5 5 1 को कहाँ इंटरसेक्ट किया, 6 6 1 को कहाँ इंटरसेक्ट किया। इसी तरह जितना पॉइंट था सभी पॉइंट को देख लिए, तो सबको मिला लीजिए। चलिए मिला लेते हैं इसको। 12 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो जितना पॉइंट मिला सब चलिए मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद जो फाइनली आपको कर्व मिलेगा यही क्या हो जाएगा, हेलिक्स का कर्व हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, हेलिक्स का कर्व हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाइएगा, HB पेंसिल से एक्यूरेट हेलिक्स का कर्व बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, तो आप लोग जितना पॉइंट मिला सभी पॉइंट को मिला दीजिएगा, तो हेलिक्स का कर्व मिल जाएगा। चलिए नाम दे दीजिए P1 P2 P3 जहाँ जहाँ पॉइंट मिला था, P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11, कोई दिक्कत। जितना पॉइंट मिला था सभी पॉइंट को नाम दे दीजिए, ठीक है। अब फाइनली जो मिलेगा यही हेलिक्स का कर्व हो जाएगा। चलिए अब आगे आपको डेवलपमेंट करने के लिए कह रहे थे, हेलिक्स का कर्व तो बन गया, अब इस कर्व को खोलना है, कहाँ तक खुलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले π/d के बराबर हॉरिजेंटल लाइन पे मार्क कर लीजिएगा, जो रेफरेंस के लिए लाइन लिए हैं उस पर π/d के बराबर मार्क कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। मान लिए कि यहाँ तक π/d है, तो हॉरिजेंटल लाइन पे π/d कॉपी कर लीजिएगा, जो सर्कल का सरकमफेरेंस आएगा π/d,
तो या 2πr जो भी कहिए, पाई इंटू डी या 2πr के बराबर क्या कीजिएगा आप लोग, जो रेफरेंस लाइन यहाँ पे लिए हैं उस पर कंसीडर्ड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप देखिए। तो चलिए इसको डायमेंशनिंग भी कर लिए, पाई इंटू डी के बराबर। चलिए अगला स्टेप, इसको भी एक रेक्टेंगल में बंद करना है। तो लंबाई कितना लीजिएगा, पाई इंटू डी, और चौड़ाई क्या, जो इसका पिच है, तो सिर्फ इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे तो ये ऑलरेडी क्या दे देगा, जो पिच के बराबर 80 mm है वो 80 mm आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक रेक्टेंगल में बंद कर लेना है आपको। तो यहाँ जो रेक्टेंगल में बंद कीजिएगा, यहाँ पे लंबाई क्या लीजिएगा, पाई इंटू डी, जो सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, और हाइट क्या लीजिएगा, पिच के बराबर। उसके बाद इसको भी जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड किए हैं उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको भी डिवाइड करना है। तो पैरेलल लाइन मेथड यहाँ भी लगा लीजिएगा। चलिए कितना भाग में, 12 भाग में। तो 12 आर्क लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट को लास्ट से मिला लेंगे, लास्ट को लास्ट से मिलाएंगे, ड्राफ्टिंग मशीन को सेट कर लेंगे, फिर इसी के पैरेलल सभी पॉइंट पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, ऑलरेडी उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग जितना आर्क है सभी आर्क पे बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप लोग का बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। फिर क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रेक्टेंगल ऑटोमेटिक क्या होगा, 12 भाग में डिवाइड हो जाएगा। चलिए 12 भाग में इसको डिवाइड कर लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए उसके बाद पिच को भी 12 भाग में डिवाइड किए हैं, यहाँ भी 12 भाग में डिवाइड करना है। तो देखिए सिर्फ इसी लाइन को प्रोजेक्ट कर देंगे तो ऑलरेडी ये 12 भाग में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे पैरेलल लाइन मेथड लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी किए हैं पिच को 12 भाग में डिवाइड। तो इसी को प्रोजेक्ट कर देंगे, प्रत्येक पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ भी ऑटोमेटिक ये 12 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रत्येक बार 12 भाग में डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ प्रोजेक्ट कर देना है यहाँ पे। चलिए प्रत्येक पॉइंट को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलिए प्रोजेक्ट कर लेते हैं। चलिए जितना पॉइंट था सभी को एक्सटेंड कर लीजिएगा, तो ये 12 भाग में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इसको नाम दे लीजिएगा, ठीक है। तो 12 से 12 तक जाएगा, ठीक है। तो 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो टोटल 12 से 12 तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखना है आपको कि 1 को कहाँ इंटरसेक्ट किया। देखिए ये 12 का लाइन यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए 1 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। 2 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। 3 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। 4 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। 5 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। 6 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। 7 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। 8 का लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 12 यहाँ पे। सबको मिला दीजिए। फाइनली जो मिलेगा यही जो आप हेलिक्स का कर्व खुलेगा ये यहाँ तक एक्सटेंड होगा। कोई दिक्कत? चलिए मिला लीजिए सबको। आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। हो सकता है मेरा एक्यूरेट नहीं बना है तो मेरा 100% स्ट्रेट लाइन ना हो, लेकिन आपका जो यहाँ पे आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। हम तो फ्री हैंड मिलाए हैं इसीलिए फ्री हैंड मिला रहे हैं। आपका बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सभी पॉइंट को मिलाइएगा तो बिल्कुल इसी प्रकार मिल जाएगा। तो हेलिक्स का जो फाइनली कर्व खुलेगा यही कर्व खुलेगा, इसका कोई दिक्कत? चलिए सबको यहाँ भी नाम दे देना है। पहला कर्व पहला पॉइंट था P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, ठीक है, P9, P10, P11, P12। सबको नाम दे दीजिए। फाइनली जो आपको यहाँ पे मिला लाइन, यही जो हेलिक्स का कर्व खुलेगा यहीं तक कर्व खुलेगा, यही हेलिक्स का डेवलपमेंट हो गया। कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन में कह रहा था हेलिक्स ड्रॉ करना, तो हेलिक्स ड्रॉ किए, ठीक है। उसके बाद कह रहा था इसका डेवलपमेंट करना है तो इसका डेवलपमेंट किए। कोई दिक्कत? तो आप लोग इसी प्रकार से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बात करेंगे हम लोग सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।